अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। ये आज की वीडियो बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जो बीबीए करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो बीबीए कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जिन्होंने बीबीए कर लिया है। अगर ये चंद स्किल्स, टॉप 10 स्किल्स मैं आपको बताऊंगा, अगर ये आपके पास हैं तो बीबीए के बाद 100% आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं और हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हैं अगर ये चंद स्किल्स आपके पास मौजूद हैं तो। अगर ये स्किल्स आपके पास मौजूद नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिग्री किसी काम की नहीं होगी, ये पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, अब उन स्किल्स में देखें, आपने बीबीए किया है या कर रहे हैं या करना चाहते हैं। जो पहली स्किल आपके पास है वो डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो मीन्स आपके पास ये स्किल हो, आप अपनी बात दूसरे अशखास तक आसानी से पहुंचाना जानते हो, बात करने का टैक्ट हो, आंखों में आंखें डाल के आप बात करना जानते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जौन से वो एक्टिव हो, आपके जो तमाम इशारा जात जौन से वो सामने बंदे को अट्रैक्ट करें। आपके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल का होना ज़रूरी है, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है वो आपके पास होना ज़रूरी है। आप कल को एक मैनेजर के तौर पर काम करते हैं और वहाँ के मसाइल जौन से वो आपसे सॉल्व करना नहीं आ रहे, तो किस काम के, आप कल को प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे हैं, आप कल को वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आपके पास नहीं है, तो आपकी ये बीबीए की डिग्री किसी काम की नहीं है। तीसरे नंबर पे डियर टीम वर्क, ये भी एक स्किल है। आपको ये स्किल हो, आपने अपनी टीम के छोटे शख्स से लेके बड़े अशखास तक उनको कैसे साथ लेके चलना है। मीन्स आपके पास अगर मिसाल के तौर पर आप एक टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन जौन सी उसमें काम कर रहे हैं, आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज को आप रन कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ के एक गेट कीपर से लेकर वहाँ के तमाम मामला जौन से हैं, वहाँ गेट कीपर है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपके पास टीचिंग स्टाफ है, तमाम को जौन सा है वो एक टीम में जोड़ना, उनको इकट्ठे करके साथ चलना, ये स्किल आपके पास नहीं है तो इस डिग्री का फिर कोई फायदा होने को नहीं है। उसके बाद लीडरशिप स्किल, आपने लीड करना है। ठीक है ना, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी टीम को कहीं से कहीं तक ले जाएंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चला लेंगे, आप इंडस्ट्री अच्छी रन कर लेंगे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत आगे ले जाएंगे अगर ये आपके पास स्किल है तो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट स्किल, सबसे बेहतरीन ये स्किल होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूँ और मुझे लेक्चर का टाइम मिलता है 45 मिनट्स या मुझे टाइम मिलता है 30 मिनट और मुझे पता है मैंने इतना सिलेबस पढ़ाना, और वो टाइम मैनेजमेंट अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैंने मैनेज करना है कि इतने टाइम में इस चीज़ को मैंने इस तरह मैनेज करना है, इस तरह मैंने पढ़ाना है, तो फिर मैं उनको अच्छी तरीके से मूव कर दूंगा, अच्छी तरीके से कर लूँगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद रिसर्च स्किल, आपको रिसर्च की स्किल हो। मिसाल के तौर पर आप किसी बैंक में बैठे हुए या आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको रिसर्च स्किल नहीं है, आपको पता नहीं है कि मतलब कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ रन कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट जौन सी है उसकी वर्थ क्या है, कहाँ कहाँ उसको सेल किया जा रहा है, तो आपकी रिसर्च में ये चीज़ें नहीं है, तो आप रिसर्च करना जानते नहीं हैं, तो फिर मतलब कि क्या कर पाएंगे, आपको अच्छी जॉब जौन सी वो ऑफर नहीं होगी। और उसके बाद नेटवर्किंग स्किल भी आपके पास होना ज़रूरी है। फिर